Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for CMAT 2024 exam, because in this video, I am going to discuss actual quants questions of CMAT 2023 slot 2 and this is part 2. Guys, last year की PYQ से मैंने एक वीडियो बनाया था. अब रेगुलर CMAT क्वांट्स के वीडियोस आएंगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. गाइस, लास्ट ईयर का स्लॉट 2 का लेवल अच्छा था, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, हम लोगों का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है 5000 प्लस मेंबर्स का, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोगों का गाइस एक डेली रीड्स मैगजीन आता है, जहां पे डेली 15 के अराउंड करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं. तो अगर आपको उसको फ्री में चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट व्हाट्सएप एट दिस नंबर. वहां पे डेली रीड्स लिख देना, आपका आपको ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड कर दिया जाएगा. बस आपको हमारा नंबर सेव करना पड़ेगा, आपको डेली रीड्स मैगजीन डेली मिला करेगी. ठीक है, तो ये काफी फायदा रहेगा आपके लिए. तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप. चलो गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर दैट शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f defined by fx is equal to mod of 2x plus 4 for all the numbers x. तो गाइस, ये ग्राफ की इक्वेशन दी गई है, fx is equal to mod of 2x plus 4 है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस g, यहाँ पे gx के फंक्शंस दिए हुए हैं ऑप्शंस में. फॉर ऑल द नंबर्स x डज द ग्राफ ऑफ g इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ f. तो गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, बट अगेन काफी लोग सीमेंट वाले एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा. और मेन चीज यहाँ पे ये है कि ये ग्राफ अगर नहीं बना होता ना, अगर ये लोग ये ग्राफ नहीं देते, तब भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाता. बस ये डराने के लिए आपको ग्राफ बना के दे दिया इन लोगों ने. ठीक है, तो गाइस देखो, ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात ये बोल रहा है, जैसे आप कभी भी दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है. ठीक है, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज. वहां भी, यहाँ पे भी आपको यही काम करना है. तो आपको एक्चुअली क्या करना है कि इंटरसेक्शन कब होगा ग्राफ के बीच में, जब आप इस इक्वेशन को इनमें से किसी एक इक्वेशन से इक्वेट करोगे और आपको प्रॉपर वैल्यू एक्स की मिलेगी. अब गाइस, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मॉड ऑफ 2x प्लस 4 है. इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 बाहर लगा के मॉड ऑफ x प्लस 4, क्योंकि 2 बाहर आ सकता है. अब गाइस देखो, मॉड हमेशा कैसे खुलता है, मॉड ओपन होता है आपका ग्रेटर देन 0 से या स्मॉलर देन 0 से. तो हम लोग क्या करेंगे, हर ऑप्शन से चेक करेंगे और हम केस लेके चलेंगे. हमने देखा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है हमको. ठीक है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव में खुलेगा. अब आप चेक करो पहली क्वेश्चन से सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, दोनों बराबर करोगे आप. तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है -1. बट गाइस, आपने लेके चला x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो ये सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहा सही. सेकंड इक्वेशन देखो, ये हमेशा हमारा 2x प्लस 4 रहेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी लेके चले हुए ये वाला केस. ये मेरा हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x कट जाएगा, 4 इक्वल टू -2. कोई सेंस नहीं बनता है, ये भी चला गया आपका. ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं, ये भी सोल्यूशन नहीं. अब देखते हैं तीसरा वाला, 2x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 3, ये भी चला गया. 2x कट गया, 4 इक्वल टू 3. कोई सेंस ही नहीं बनता है. ऑब्वियस सी बात है लास्ट ऑप्शन होगा, बट चेक कर लेते हैं एक बार. लास्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 2, x इक्वल टू 6 आ गया. यहां मुझे x मिल रहा है और मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, x ग्रेटर देन 0 है. तो जिसने बेसिक की मॉड पढ़ा है ना, समझ जाएगा हमसे. तो कभी भी दो लाइन से ग्राफ इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन आपको मिलना है प्रॉपर की नहीं, ये होता है इसका मतलब. ठीक है, तो यहाँ पे आपका d इक्वल टू, ये जो ग्राफ, ये जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, ये कट करेगी इस ग्राफ को. ठीक है, और आप चाहो तो प्लॉट करके देख लो, ये gx इक्वल टू 3x माइनस 2 क्या है, इधर से लाइन है, y इक्वल टू 3x माइनस 2, x 0 रखोगे y आएगा -2. ठीक है, और जब y 0 रखोगे x आएगा 3/2. x क्या आएगा, x आएगा 3/2, यहाँ पे कहीं आएगा 1.5 के अराउंड आएगा. तो ये ऐसा कुछ आएगा, तो ये कट करेगा ग्राफ जब ऐसा देखोगे तो. ठीक है, तो इसको प्रॉपर मेथड इसका यही है कि इक्वेशन सॉल्व करना. अपने आप रैंडमली ट्राई करेंगे मत देखना ग्राफ बना बना के. काफी लोग ये भी करेंगे कि ग्राफ बना के देखेंगे, लाइन बनाएंगे और चेक करेंगे, उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इजी, बट अगेन ग्राफ अगर ढंग से पढ़ा है तो. चलो चलते हैं आगे, इसका आंसर है ऑप्शन डी. अब गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा है. 5 की पावर a इक्वल टू 9 की पावर b इक्वल टू 2025, देन द वैल्यू ऑफ ab अपॉन a प्लस b. तो क्या देखो, यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन काफी लोग लॉग से करते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना है. ऐसा क्वेश्चन कैट में पहले आ चुका है. 5 की पावर a इक्वल टू दिया गया है, 9 की पावर b इक्वल टू दिया गया है 2025. तो गाइस, 5 की पावर a को आप बोल सकते हो 45 का स्क्वायर,
2025 इज 45 स्क्वायर। तो गैस 5 की पावर ये है मेरा, ए को वहां भेज दो, 5 इक्वल टू आ गया 45 की पावर 2/a। इसी तरह 9 की पावर बी को कर लो, 9 की पावर बी क्या है, 2025 है, तो 9 की पावर बी अगेन आपका 45 का स्क्वायर है, तो 9 यहां से आ गया, 9 की वैल्यू आ गई 45 की पावर 2/b। अब गाइस 5 इक्वल टू दिस, 9 इक्वल टू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, 5 9 जा 45, एलएचएस में 45 आएगा, आरएचएस में क्या आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 45 की पावर 2/a इंटू 45 की पावर 2/b, ये आपका आएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। अब गाइस ये भी 45 है, ये भी 45 है, जब बेसिस सेम होते हैं एलएचएस आरएचएस के तो पावर्स इक्वेट होती है, तो आप बोल सकते हो 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/2। ये आपका आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 2, तो आपका आंसर आ गया 2, 2 इज द आंसर। समझ रहे बात को? तो ये चीज है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी वे में हो जाएगा, अगर लॉग से करोगे तो टाइम लगेगा थोड़ा। What is the probability of getting a sum of 22 or more when 4 die are thrown? तो गाइस एक डाई जो होता है मैक्सिमम लिमिट होती है 6 की, डाई में जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 होते हैं, 4 डाई थ्रो किए गए और हमको बताना है सम ऑफ 22 और मोर, तो 4 डाइस को ये मान लो, ये प्लस सी प्लस सी प्लस 3, 22 या 22 से ज्यादा। अच्छा मैक्सिमम से मैक्सिमम का सम क्या हो सकता है, अगर सारे नंबर्स को 6 कर दो आप 24, तो 22 23 24 ये चार ही ऑप्शन आएंगे, आइदर इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस, 22 यहाँ पे है, ये है, ठीक है। आपको बताएगा इसकी, अगर आप चारों को 5 5 5 रखो, ठीक है, अगर आप चारों को 5 5 5 रखो तो उस केस में आपका 20 आएगा, तो एक केस आपका बन सकता है जब एक एक किसी को दे दो, तो 6 6 5 5 एक केस बन जाएगा, 22 से हमारा है। और एक केस आपका आ सकता है अगर 3 को 6 रखो, एक को 4 रखो, तब भी 22 आ रहा है, तो इनके अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 24/6 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन, एक मिनट को यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी कोई बात नहीं, 24/4 6 आएगा, ये आपका आएगा 4। तो ये दो सोल्यूशन मुझे मिल गए, तो 22 के दो ही केस पॉसिबल है, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो इसके वेज आए 10। 23 के कितने वेज आएंगे, 23 के वेज के लिए क्या करोगे, 6 6 6 5, ठीक है, तो ये आपका आ गया 4। 24 के कितने वेज आएंगे, सारे के सारे 6 हो गए, ये आ गया आपका 1, तो 10 प्लस 4 प्लस 1 आ गया 15। 15 टोटल केस आ गए जब आपका 22 सम 22 23 24 से मिलेगा, हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे गाइस, 4 डाइस है 6 की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी 15/6 की पावर 4, 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा, यह आएगा 216 इंटू 2 432, तो आंसर आएगा 5/432, 5/432 इज द प्रोबेबिलिटी। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस वैरायटी वाली बात है, अगेन सरफेस लेवल पढ़ने से दिक्कत आएगी गाइस, ठीक है। If selling price of 320 web cameras is equal to the cost price of 400 web cameras, then the percentage of profit is, तो गाइस बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, स्नैप में लगातार 2 बार आया है। 320 एसपी इसको ऐसे करेंगे, 320 एसपी इज इक्वल टू 400 सीपी, तो एसपी बाई सीपी क्या हो गया, 400/320, ये काट दो, 8 5 जा 8 4 जा, एसपी बाई सीपी आ गया 5/4, तो गैस क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, 5 - 4/4 इंटू 100, 25%, 25% इज द प्रॉफिट परसेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैं इजी मानूंगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें से इजी कोई नहीं था, तीनों में से अच्छे वाले क्वेश्चन थे, बस ये इजी था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ये बार समझ जाओगे, इस तरह क्वेश्चन कभी गलती नहीं करोगे। व्हाट इज द 95th टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर ऑफ सीरीज, यहाँ पे देखो ए के 2 टर्म्स हैं, बी 4 हैं, सी 6 हैं, डी 8 है, तो क्या सीरीज बन रही है, 2 + 4 + 6 + 8,
तो 8 यहाँ पे आपके पास 8D है। तो गैस इनको अगर ध्यान से देखो आप, तो इसका हाफ, जैसे 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4। तो गैस डी फोर्थ नंबर में आता है अल्फाबेट में, 2 × 4 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको ये देखना है कि ऐसे 8D है, तो 8 टाइम्स जो आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, 8/2, मतलब फोर्थ नंबर में जो लेटर होता है वो 8 टाइम्स आ रहा है। मतलब जो भी लेटर की पोजीशन है उसके डबल आ रहे हैं। जैसे सी थर्ड नंबर में होता है तो सी 6 बार आ रहा है, बी सेकंड नंबर में होता है, बी 4 बार आ रहा है। तो गैस हमको देखना है कि इनका सम, हमको 95 फिफ्थ टर्म निकालना है, कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। इसके सम की सीरीज बनाओ पहले, 2 4 6 8 की सीरीज क्या होगी, इसका टी टर्म 2n है, तो सीरीज हो जाएगी इसकी 2 × n × n+1/2। तो ये आपका सम आया n × n+1/2। अब गाइस देखो स्टेप्स क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, आपके जो भी सीरीज बन रही है आप nth टर्म में सीरीज बना लो। ठीक है, जो nth टर्म है वही वैल्यू होगी आपके अल्फाबेट की। जैसे सेकंड टर्म ये है, सेकंड टर्म इज बी, थर्ड टर्म ये है, थर्ड टर्म इज सी, nth टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आपका होगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, ये करने के बाद n की ऐसी वैल्यू रखो जो 95 के आसपास हो। n की ऐसी वैल्यू रखो जो 95 के आसपास हो। अगर आप n को 9 रखते हो तो 9 × 10 90। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, n 9 का मतलब क्या, n को 9 रख रहे हो तो 90 टर्म्स तक एंड हो गया वो। n का 9 का मतलब i की वैल्यू है, और i की वैल्यू i कितने बार होगी, i आपका 9 है, डबल बार आया होगा, 18 बार आया होगा। तो यहाँ मेन चीज क्या है, जब आप n को 9 रख रहे हो तो 90 टर्म्स में सीरीज एंड हो रही है i में। अब 91 से क्या स्टार्ट होगा, 91 से आपका स्टार्ट होगा j, और j कितनी बार आएगा, j आपका आएगा, j एक तरह से 10th टर्म है, तो j आएगा 10 × 20 बार। तो 91 से लेकर 110 तक j आएगा। चाहो तो चेक करके देख लो, n को 10 रखोगे 10 × 11, तो 90 तक आपका i था, और 90 से 110 तक आपका j चलेगा, 91 92 93 94 ऐसे। हमको 95 बताना है, तो j ही होगा मेरा, 20 से पड़ रहा है क्योंकि j 20 बार आ रहा है। ठीक है, हमको ये बताना है कि 95th टर्म कौन सा है। तो ये तरीका इसका होता है, बस सिर्फ सबसे इजी तरीका है, आपको सम निकालना है, फिर आपको उसके आसपास के लिए देखनी है, जहां तक एंड हो जाए उसके आगे क्या आ रहा है वो देखना है। तो इसका आंसर आएगा जी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इजी नहीं है। तो आप खुद देख सकते हो, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, 5 या 4 जितने भी डिस्कस किए, एक ही क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन कैसा है, the cost of three components A, B, C of the electronic machine worth 12,000 in 2020 is given in the pie chart as shown below. तो guys 12,000 ओवरऑल क्यूमुलेटिव इनका प्राइसिंग है, A, B, C का, A का 90 डिग्री, B का 120 डिग्री, C का बाकी है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो A का शेयर कितना है, 90/360। A का 1/4 शेयर है या 25% शेयर है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी हुई 12,000 में से, A हुआ 3,000, B की वैल्यू कितनी है, B आपका कितना होगा, बी आपका होगा 120/360, बी होगा 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी है 4,000। और गैस आपको सी की डिग्री निकालने की जरूरत ही नहीं, ये 3,000 है, ये 4,000 है, बाकी कितना बचा, 12 में से 7, -7 माइनस हुआ 5,000, तो सी आया 5,000। ठीक है, अब गैस बोला कि इन द फॉलोइंग ईयर द कॉस्ट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स ए बी सी इंक्रीज्ड बाय 10%, 20%, 10%। ए को 10% से बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, 3,300 हो जाएगा। ठीक है, बी को 20% से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 4,800 हो जाएगा, और सी को 10% से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 5,500 हो जाएगा। यही निकालना है आपको, बी आंसर आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है बस, कि देखने में टफ लग रहा है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन ईजी है, तो इसको भी मैं ईजी मान के चलूंगा। A certain sum of money earns a simple interest of 800 over 2 year period। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 800, तो पीआरटी क्या होता है, 800 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2/100। The same sum of money invested at the same rate of interest and same period on a compound interest basis earns 900। तो यहाँ पे 2 साल का आपको सीआई दिया है, तो यहाँ पे हमें स्मार्टली काम करने वाले हैं। हमको पता है एसआई सीआई का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साल का, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी इंटू R/100 का स्क्वायर। ये डिफरेंस क्या आएगा, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस करो 100 आएगा, तो 100 इक्वल टू आ गया पी R/100 का स्क्वायर। ये आपका आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड बाई फर्स्ट करो क्या आएगा, 1/8 इक्वल टू, ये R/100 कट गया, तो यहाँ बचा आपका 2R/100। ये मैं देख लेते हैं कुछ टाइपो तो नहीं हो रहा है।
हाँ नीचे ऊपर नीचे 2 आएगा, सॉरी 200 आएगा नीचे, r बाई 200 आएगा। ठीक है, इसको काटो इसको, 8 2 जा 4 2 जा 8 450 25 आएगा। तो r आपको 25 आ गया गाइस, सिंपल। रेट आपको 25% आ गया। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है सम, आपको पी निकालना है। तो कुछ नहीं करना गाइस, 800 इक्वल टू पी इंटू 50/100, पी आ गया 1600। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या है, क्वेश्चन काफी पॉपुलर है ये। आपको सिंपल इंटरेस्ट से आपने इक्वेशन निकाल दी, कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन निकालने से अच्छा है मैं सी आई माइनस एस आई कर 2 साल का फॉर्मूला लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, पी चला गया, आर आ गया सीधे, एक बार आर आ गया बस, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आर के बाद रख दो, पी आ जाएगा। If x is greater than 0, then which of the following expressions are equal to 3.6% of 5x/12? 3.6% क्या हो जाएगा, 36/1000 इंटू 5x/12। 12 3 जा 5 से काट दो, 5 200 जा, तो 3x/200। 3x/200 इसको आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। 3% ऑफ 20x के बराबर है क्या ये, 3/100 इंटू 20x, नहीं ये बराबर थोड़ी है। यहाँ पे x% ऑफ 3/2 टाइपो हो गया है, ये शायद मेरे ख्याल से ऐसा था, x% ऑफ 3/2 था। ठीक है, और गाइस ये x% ऑफ 3/2 आ रहा है। x% ऑफ 3/2 करो क्या है, x/100 इंटू 3/2, तो 3x/200 आ रहा है, ये आंसर था। ये भी था, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन थे। 3x% ऑफ 0.2 मतलब 3x/100 इंटू 0.2, ये आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका नहीं है। 0.05% ऑफ 3x, ये भी आपका नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन ई भी था, वो भी इस टाइप का ही कुछ था। ठीक है, वो ऐसा कुछ था, वो ऐसा था 3x% ऑफ 2, ऐसा कुछ था, 3x% ऑफ 2 था, वो भी ऑप्शन था। तो इसमें ऐसे ऑप्शन दिए थे आपको, 5 ऑप्शन इस तरह दिए थे, फिर बोला गया था कौन सा सही है, ए बी ए सी ए डी ऐसा। तो ऑप्शन आपका आ रहा था सही बी एंड ई वाला। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस, परसेंटेज की नॉलेज चाहिए चेक करनी है आपको, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस लेंदी कर रहे हैं लोग। ठीक है, let a b and c be the ages of 3 persons p q and r respectively, where a b c are the natural numbers. If the average of p q r is 32 years, p q r का a b c the ages है, p की एज a है, b q की एज b है, c r की एज c है, तो a प्लस b प्लस c अपॉन 3 एवरेज दिया है 32। तो आप बोल सकते हो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है, 96। इफ द एज ऑफ q इज एग्जैक्टली 6 ईयर मोर देन p, ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हो कि b इक्वल टू 6 प्लस a है। ठीक है, तो a आपका है ही है, b आपका 6 प्लस a है। ठीक है, यहाँ पे गाइस एक चीज थी क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ है a स्मॉलर देन b स्मॉलर देन c, ऐसा मतलब a b से छोटा है या बराबर है, b c से छोटा है बराबर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, हमें c की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आप साफ साफ देखो, a जो आपका a ही है, b आपका 6 प्लस a है, c मिनिमम क्या हो सकता है, c को या तो a एंड b से बड़ा होना है या बराबर हो सकता है। तो c मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है गाइस, c मिनिमम से मिनिमम भी 6 प्लस a ही हो सकता है, तभी ये क्वालिटी साफ बैठेगी ना। तो c को भी आप 6 प्लस a मान लो, तो आपका क्या आ जाएगा यार, a तो a ही है आपका, b आपका 6 प्लस a और c भी आपका 6 प्लस a, तो ये आपका आ गया 3a प्लस 12 इक्वल टू 96, ये आ गया आपका 28। ए 28 आया, आपको सी की निकालनी है, सी आपका 6 प्लस है, 34 इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिसेंट था, थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हैं, बट ऑप्शन से भी हो सकता था यार क्वेश्चन, ज्यादा होता तो ऑप्शन लेके चेक कर लेते, सी की वैल्यू दी गई थी एज, सी चेक करते आप, और ये कंडीशन मैच होनी चाहिए बस, अगर ये कंडीशन मैच हो रही तो हो जाएगा। Given below are the two statements, a number of distinct 8-letter words are possible using the letters of word syllabus. If words are chosen at random, then probability that the word contains two s together is 1/4। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, the probability that the word contains two s together is 1/4। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है the probability that the word begins and ends with l is, मेरे ख्याल से 1/28 था ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा टाइपो यहाँ पे हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 2 ऑप्शन आपके पास थे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो ये क्वेश्चन कैसे रद्दी कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आपको 2 क्वेश्चन दे दिए एक ही क्वेश्चन में, फिर पूछ रहे हैं इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही है, 3 एक सही है, तो यहाँ पे इतने से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पीएनसी के।
एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये इनका ट्रिक है, कैसे पेपर लेंदी करें हम लोग। देखने में लगता है 20 ही क्वेश्चन आए, बट 20 में से 8 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए उन्होंने, तो आपके डबल हो गए ना क्वेश्चन एक तरह से, क्योंकि आपको चेक दोनों करना पड़ेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको दो एस टुगेदर की। तो गाइस हमारा ओवरऑल ये सिलेबस है। अब दो एस टुगेदर के लिए क्या करोगे, दो एस को एक पैकेट में पैक कर दो, बाकी क्या बचा, ये एक एंटिटी हो गया। 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल आया। अब एल आपके पास दो हैं, तो ये आपके आ गए फेवरेबल आउटकम्स। जब आपका S2 साथ में, अपॉन टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कट गया। ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका 1/4 ही आ रहा है, जो कि सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड बिगिंस एंड एंड्स विद L इज 1/28। ठीक है, तो L दोनों तरफ रख दो, लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो क्या बचा आपके पास, 6 बचे। 6 बचे, तो ये आएगा सीधे 6 फैक्टोरियल अपॉन S के लिए 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगेन कट गया, इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 को काटो, 6 नहीं आएगा, सॉरी, L तो साथ में ही है, ठीक है, 6 ही आएगा वो। ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 कट गया, 2 से आया 4, 1/28 आंसर आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, दोनों एल को आपने लेफ्ट राइट में फिक्स कर दिया। अब जो 6 आपके पास बचे इनको अरेंज करना है। तो इन 6 में खाली 2 एस रिपीट हो रहे हैं, तभी मेरा फेवरेट आउटकम ये आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है मेरे। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट में पूरा 1/4 था, यहाँ पे 1/28 था। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी करने में टाइप होगा, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 3 pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours। तो गैस यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इक्वल टू 1/6 है। आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 hours टुगेदर, R is closed। तो गैस ये लोग पहले साथ में काम कर रहे हैं, कितने देर तक कर रहे हैं, 2 घंटे तक कर रहे हैं। प्लस R को क्लोज कर दिया, एंड P एंड Q 1/P प्लस 1/Q रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं 7 hours में इक्वल टू 1। ये आपको दिया गया 1/6, तो रखो यहाँ पे 2/6 प्लस, गैस फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी कोई मेथड नहीं है, क्योंकि वो आपको अंदर से समझाता है कि आप क्या कर रहे हो। 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू आ गया, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 और 7 नीचे आ जाएगा, 2/21 आएगा। तो 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू 2/21 आया। ठीक है, कैसे आया, 1/3 वहां गया तो 2/3 हुआ, और नीचे 7। आपको निकालना है नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई R अलोन टू वर्क। तो गैस 1/P प्लस 1/Q की वैल्यू क्या है, 2/21। यहाँ रख दो, 2/21 प्लस 1/R इक्वल टू 1/6, वहां भेज दो उसको। तो 1/R क्या हो गया, 1/6 माइनस 2/21। तो 21 माइनस 12, 21 - 12 आएगा 9/6 इंटू 21। 3 3 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 14 आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर आ गया 14। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है गाइस। टाइम एवर के अगर अंदर से क्लियर तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कर लोगे। और मेरे ख्याल से काफी लोग टाइम एवर को रखते हैं, अंदर समझना जरूरी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हु whose inscribed circle has a radius of r। so guys inscribed circle क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इन रेडियस। तो guys इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस साइड के टर्म्स में होता है a/2√3। अगर ट्रायंगल की साइड a है तो a/2√3 होता है ना इन रेडियस, इक्वल टू r दिया गया है। तो साइड ऑफ द क्या आ गया, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 2√3r। बस, तो आपको क्या निकालना है, आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा √3/4 इंटू 4 3 12 r²। तो बेसिकली 3√3r²। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 3√3r² इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सो गाइस हम लोगों ने करीब 12 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगातार वीडियोस आते रहेंगे PYQs के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज हम लोग के चैनल में इनोवेशन सेक्शन की सीरीज चल रही है 200 क्वेश्चन की। जीके के मैं 100 क्वेश्चन का बिजनेस अवेयरनेस प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स बना चुका हूँ, बाकी और वीडियोस भी आएंगे, आगे भी वीडियो आएंगे। और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जीके को लेके आ रहा है, चैनल को फॉलो जरूर करना।
बाकी गैस अगर अभी भी आप सीमैट का क्रैश कोर्स देखने चाह रहे हो तो एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है। आप किसी के पास अगर 10 से 15 दिन का भी टाइम है ना, वैसे सीमैट में कम से कम 20 दिन अभी है, किसी के पास अगर 10 से 15 दिन का भी टाइम है, वो अगर 7-8 घंटे पर डे दे सकता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पूरा डिटेल्ड कोर्स है, सब कुछ कवर्ड है विद प्रॉपर शेड्यूल, कैसे कैसे पढ़ना है। डेडिकेटेड जीके फॉर एमबीए कोर्स, डेडिकेटेड इनोवेशन सेक्शन, क्वांट एलआर वीए की सारी वैरायटी। अभी हम लोग लाइव क्लास का शेड्यूल देने वाले हैं आज या कल में, तो वहां में जितने भी अच्छी वैरायटी सबको डिस्कस करेंगे। सीमैट के मॉक्स काफी रिलेवेंट है, काफी काफी लोगों के रिव्यूज आए हैं क्योंकि हमने मॉक्स अच्छे लेवल पे हैं। इसका प्राइस सिर्फ 1699 है गाइस। लास्ट 5 डेज में मोर देन 70 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। ठीक है, हम लोग के सारे क्रैश कोर्सेज से काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो अभी भी चांस है गाइस, ले सकते हो। अच्छे से पढ़ो, वैरायटी फोकस करो, खाली मॉक्स से फोकस मत करो, बिकॉज मॉक्स से बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है ये। आपको वैरायटी पढ़नी पड़ेगी तभी होगा, ठीक है। ये मत सोचो टाइम नहीं, टाइम काफी है आपके पास, बस पढ़ना पड़ेगा। गाइस इसके एनरोलमेंट्स हम लोग आज या कल में क्लोज कर देंगे, उसके बाद से क्रैश कोर्स चला जाएगा। ये समझ लो कि आज या कल लास्ट डेट है अगर आपको लेना है तो, क्योंकि अभी सीमेट की डेट नहीं है, क्या पता सीमेट आपका 15 मई के बाद हो, क्या पता मई एंड में हो, कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। यू नेवर नो, बिकॉज नीट का एग्जाम 5 मई को है, तो नीट के एग्जाम के 10 दिन बाद एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नीट में 20 लाख बच्चे बैठते हैं कम से कम, तो एनडीए के लिए इकट्ठा लगातार 2 एग्जाम कराना चाहिए थोड़ा, तो कम से कम 10 दिन में गैप होगा ही होगा। बाकी क्या हम लोग का रिजल्ट है, रवीश का 99.98 था, ही स्कोर्ड 335 मार्क्स, ठीक है। शुभम के 99.93। बाकी गाइस बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, मोर देन 800 रिव्यूज भी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग का LRDI सीरीज चल रही है, डेली एक LRDI सेट आता है 8 बजे रात को, तो वो भी आप फॉलो करो। एंड एनमैट स्नैप का बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है डेडिकेटेड 0 से एंड तक 7 मई को, जो कि एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग बैट है, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स, ठीक है। अगर आप रेडी हो तो कोई रोक नहीं पाएगा। गाइस 1 मंथ के क्रैश कोर्स में यह हाल है, और द सेम गाइस स्कोर्ड 44 परसेंटाइल इन कैट, ठीक है। आई नो थोड़ा बहुत लक मैटर करता है, बट क्योंकि सिलेबस भी कैट का अलग है, बट स्टिल मेहनत एंड कंटेंट इज द किंग, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी गलती यही कर रहा था, ये खाली मॉक दे रहा था, सिर्फ मॉक ही मॉक दे रहा था, हमने इसको बोला कि आपको मॉक देना ही नहीं है, 20 दिन तक मॉक भूल जाओ, सिर्फ वैरायटी फोकस करो, एंड यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। बहुत अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं। रमीज 99.97 सी मैट। चलो गाइस, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मॉक्स के रिव्यूज गाइस, ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। बाकी हम लोग 10 फुल लेंथ सीमैट मॉक्स सिर्फ और सिर्फ 599 के, यू कैन चेक। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।